नमस्कार। चरखी दादरी उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने अनाज मंडी में खरीद का कार्य किया औचक निरीक्षण। किसानों व आड़तियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न आए, दिए अधिकारियों को निर्देश। संबंधित अधिकारियों को फसलों को तिरपाल से ढकने के दिए निर्देश। अब खबर विस्तार से। उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने आज फसल खरीद के कार्य के चलते अनाज मंडी चरखी दादरी का निरीक्षण करते हुए यहां की वास्तविकताएं जांची। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि मंडी में फसल खरीद का कार्य है वो सुचारू रूप से चले, वहीं लिफ्टिंग का कार्य भी तेजी से होना चाहिए। निरीक्षण के दौरान उनके साथ एसडीएम योगेश सैनी, डीएम हैपेड पुनीत, डीएफएससी हरवीर, मंडी सेक्रेटरी विजय कुमार भी मौजूद रहे। उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने निरीक्षण के दौरान बाजरे की ढेरी पर जाकर उसकी नमी को चेक किया। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि किसानों व आड़तियों को मंडी में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने यहाँ पर एक गेट पास की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही आड़तियों से जानकारी ली कि बाजरा खरीद के कार्य के तहत किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है। मंडी एसोसिएशन के प्रधान मोहन मकड़ानिया ने भी बातचीत की, खरीद की कार्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। उपायुक्त ने खरीद कार्य के चलते पुलिस गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि मंडी में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न आए, इसके लिए वे बेहतर समन्वय के साथ कार्य करना सुनिश्चित करें। मंडी में जहां बाजरा खरीद का कार्य सुचारू रूप से होना चाहिए, वहीं उसकी लिफ्टिंग भी तेजी से होनी चाहिए। उन्होंने एसडीएम को भी कहा है कि वे मंडी में समय समय पर निरीक्षण करें ताकि मंडी में बाजरा खरीद कार्य के तहत कोई भी कार्य करना है तो उसे तुरंत किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि मंडी में किसानों की सुविधा के लिए पेयजल व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था के साथ साथ अटल मजदूर कैंटीन भी क्रियान्वित की गई है। उपायुक्त ने निरीक्षण के दौरान किसानों से आग्रह किया है कि वे रोस्टर के अनुसार अपनी फसल मंडी में लेकर पहुंचे। इसके साथ ही वे अपनी फसलों को सुखाकर लाएं ताकि मंडी में खरीद कार्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। संबंधित अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान उपायुक्त को बताया कि मंडी में सभी कार्य सुचारू रूप से जारी हैं। उपायुक्त ने सचिव एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को तिरपाल की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को मंडी में आओ की फसलें खराब न हो। इस दौरान विभिन्न अधिकारी भी मौजूद रहे। एनडीआरएफ टीम ने गांव अचीना एवं इमलोटा में किया सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बटालियन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भटिंडा की एक टीम द्वारा गांव अचीना एवं इमलोटा में सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो ग्रामीणों को विभिन्न प्रकार की जो आपदाएं हैं उसके प्रति जागरूक करना एवं आपदा के समय आत्मरक्षा एवं बचाव के उपायों की जानकारी प्रदान करना रहा। इस कार्यक्रम का नेतृत्व टीम कमांडर इंस्पेक्टर संदीप द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान टीम ने ग्रामीणों को बाढ़, भूकंप और आग, सीपीआर तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की जो व्यवहारिक जानकारी है वो दी। टीम द्वारा डेमो प्रदर्शन के माध्यम से ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार, सुरक्षित निकासी की प्रक्रिया तथा आपदा के समय आवश्यक सावधानियां समझाई गई। ग्रामीणों ने टीम की इस पहल की सराहना की और कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता में वृद्धि होती है। साथ में एनडीआरएफ भटिंडा की यह पहल आपदा से सुरक्षा, हर घर की जिम्मेदारी के संदेश को
जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एनडीआरएफ टीम कमांडर इंस्पेक्टर संदीप ने गांव वालों को जागरूक करने के लिए एनडीआरएफ के मोबाइल ऐप सचेत, मेघदूत, दामिनी व भूकंप के उपयोग के बारे में भी जानकारी दी। MyGov, माई भारत और पीएम इंटर्नशिप पोर्टल पर मिल रहे हैं अवसर। उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल ने युवाओं से आह्वान किया है कि वे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए जो डिजिटल पोर्टल प्लेटफॉर्म हैं उनसे जुड़कर सरकारी योजनाओं व नीतियों की जानकारी प्राप्त करें और देश के विकास में जो अपनी सक्रिय भूमिका है वो निभाएं। उन्होंने ये भी कहा कि अब सरकार योजनाओं की जानकारी के लिए पारंपरिक माध्यमों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं जो न केवल योजनाओं की जानकारी देते हैं बल्कि नागरिकों को नीति निर्माण और संवाद का अवसर भी देते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है MyGov, जो नागरिकों को सरकार के साथ जोड़कर गुड गवर्नेंस में भागीदारी सुनिश्चित करता है। यहाँ लोग चर्चाओं, सर्वे, पोल, क्विज और ऑन ग्राउंड गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। MyGov की मजबूती सोशल मीडिया की मौजूदगी भी है और यह ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब व भारतीय प्लेटफॉर्म जैसे क्रूज, शेयरचैट, चिंगारी, रोपोसो पर सक्रिय है। माई भारत युवाओं को नेतृत्व क्षमता विकसित करने और समाज के योगदान का अवसर देता है, जबकि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप पोर्टल युवाओं को व्यवहारिक अनुभव और कौशल विकास के जरिए करियर निर्माण में मदद करता है। ये प्लेटफॉर्म युवाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ने और नीति निर्माण में योगदान देने का बेहतरीन अवसर दे रहे हैं। उन्होंने युवाओं से इनका अधिकतम लाभ उठाने और देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने की भी अपील की है। कंबाइन हार्वेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगाना है अनिवार्य। पराली जलाने की घटनाओं की जांच के लिए टीमें गठित की गई हैं। अब खबर विस्तार से। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की हिदायतों की अनुपालना में जिला में सभी कंबाइन हार्वेस्टर के लिए सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात MSS लगवाना अनिवार्य किया गया है। उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल द्वारा जारी आदेशों के तहत जिला में सभी कंबाइन हार्वेस्टर को SMS अनिवार्य रूप से लगाना होगा। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई भी है वो अमल में लाई जाएगी। इसको लेकर उपायुक्त ने ये भी कहा है कि प्रशासन द्वारा जिला में पराली जलाने की घटनाओं की धरातल पर जांच के लिए प्रवर्तन टीमें पराली प्रोटेक्शन फोर्स गठित की गई है। जिला में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए उपमंडल अधिकारी, नागरिक एवं पुलिस उपाधीक्षक को उपमंडल नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिन्हें पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष हिदायतें भी जारी की गई हैं। अधिकारियों को पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी करने के साथ साथ यह भी निर्देश दिए गए हैं कि धान की कटाई के लिए केवल SMS युक्त कंबाइन हार्वेस्टर को ही अनुमति दी जाए। आदेशों की उल्लंघना करने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मतदाता सूची के फॉर्मों का समय पर करें निपटान। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मुनीश नागपाल ने सभी मतदाता पंजीयन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदाता सूची को लेकर आने वाले सभी आवेदन फॉर्मों का समय पर निपटान सुनिश्चित करें और नियमों के अनुसार संबंधित को सुनवाई का समय भी दें। जिला निर्वाचन अधिकारी बुधवार को अपने कार्यालय में पंजीयन
अधिकारियों की एक बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायत के अनुसार मतदाता सूची के गहन संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में मतदाता सूची 2002 एवं 2024 की जो मतदाता सूची का मिलान किया गया है, इस दौरान नागरिकों के नए वोट बनवाने, वोट स्थानांतरित करवाने तथा वोट से नाम कटवाने आदि को लेकर आवेदन किए जो ERO नेट पोर्टल पर आते हैं। सभी संबंधित अधिकारी प्रतिदिन इन फॉर्मों को देखें और समय पर निपटान करें। अधिकारियों द्वारा संबंधित नागरिकों को सुनवाई का मौका भी दिया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ये भी बताया कि यह कार्य तिथिबद्ध होने के कारण समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। SDM ने झोझो अनाज मंडी का दौरा कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने क्या निर्देश दिए हैं वो भी आपको बताते हैं। SDM आशीष सांगवान ने बुधवार को झोझो अनाज मंडी का दौरा कर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। SDM ने कहा है कि बाजरा खरीद से जुड़े अधिकारी सरकार की जो हिदायतें हैं उसके अनुसार किसानों और आढ़तियों के साथ बेहतर जो तालमेल है वो बनाकर बाजरे की खरीद करना सुनिश्चित करें और किसानों और आढ़तियों की जो समस्याएं हैं उनका त्वरित तरीके से समाधान करें। इसके अलावा अनाज मंडी में बिजली, पानी, टॉयलेट संबंधी सुलभता से जुड़ी तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करना भी सुनिश्चित करें ताकि आढ़ती और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए। वहीं SDM ने किसानों से आह्वान करते हुए कहा है कि वे अपने घर से चलने से पहले ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रणाली के जरिए टोकन लेना सुनिश्चित कर लें ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा किसानों को गेट पास के लिए समस्याएं न आए। मंडी के सभी आढ़ती अनाज को कवर करने के लिए तिरपाल आदि की व्यवस्था करें। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी प्रशासन की अहम खबरें। हर रोज ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को, अगर आपको हमारी खबर पसंद आती हैं तो इन्हें आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बने रहें हमारे साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त और आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।